हेलो सत नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी तैयारी लाजवाब चल रही होगी यूपी पुलिस के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी के एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सर्वनाम। फिर बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। आपका हिंदी का सिलेबस आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छे से देख लिया होगा और आपको कुछ साथी के कमेंट है कि हिंदी अगर हम खुद से पढ़ रहे हैं ना तो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। भाई मैं एक सलाह आपको दूंगा, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से आप पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आप बुक को पढ़िएगा, बुक भी समझ में आएगी और वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। विदाउट क्लास के आपको चीज़ें बहुत थोड़ा सा हार्ड पड़ जाती है क्योंकि हम आपको ईजी करके देते हैं। वीडियो का मतलब यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे साथी हैं जो अकेले खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पढ़ना कैसा है और क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे भी है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी दिया होगा, तो हमको उनको भी तो ध्यान में रखना है। तो बच्चों हम बात करते हैं कहीं की भी सर्वनाम की, जो हमारे पास टॉपिक है। यार बच्चों हमने बात कर ली थी, तुम्हारे पास क्या भाई अभी लास्ट जो क्लास हुई थी वो संज्ञा की हुई थी और आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से क्लास का एंजॉय लिया होगा। आपने सभी ने देखी होगी, जिसने भी देखी होगी उसको पता होगा कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, यार बच्चों बात करते हैं सर्वनाम की। पहली बात कि जो सर्वनाम शब्द है, अगर मैं इसके शब्द की अर्थ की बात करूँ, यानी कि जो शाब्दिक अर्थ होता है, हर किसी शब्द का अर्थ होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो जो सर्वनाम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है बच्चों, सबका नाम, है ना। सर्वनाम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, सबका नाम। आपने अक्सर कर इसमें एक बुक में परिभाषा पढ़ी होगी। परिभाषा क्या होती है जिसकी, अगर हम सर्वनाम की परिभाषा की बात करेंगे बच्चों, परिभाषा क्या होती है, आप बोलोगे कि जो शब्द, क्या लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या होती थी, जो नाम, किसी भी चीज का जो नाम होगा, नाम को हमने क्या बोला था, संज्ञा बोला। जैसे रविंदर, मोहन, सुरेश, हिमालय पर्वत, है ना। जो भी चीज संसार में है, अगर कुछ भी इसका नाम है पूरे सृष्टि में, तो उसी को हमने क्या नाम दिया था, संज्ञा नाम दिया था बच्चों। तो परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें सर्वनाम बोलते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों पहली बात करते हैं कि जो सर्वनाम है, आपने बोल तो दिया जी, क्या होता है कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान में प्रयोग करेंगे। अब ये स्थान पर प्रयोग कैसे करें, हमें तो यही ना आता बच्चों, टेंशन मतलब 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने लिखा है मनोज, एक लड़का है मनोज, क्लास के बच्चा है मनोज स्कूल जाता है। क्या लिखा है, मनोज स्कूल जाता है, मनोज स्कूल जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूं मनोज खाना खाता है। क्या लिखा है, मनोज खाना खाता है, मनोज खाना खाता है, खाना खाता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दूं मनोज क्रिकेट खेलने जाता है, मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेलता है। ठीक है, आगे अगर मैं लिखूं इसमें मनोज की माताजी, मनोज की माताजी खाना बनाती है। अब बच्चों अगर आप एक गौर करोगे कि जो मनोज शब्द है बार बार आ रहा है, यानी कि संज्ञा शब्द है, और किसी भी चीज़ का अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता है ना। भाई अगर मैं कहूँ मनोज खेलने जाता है, मनोज खाना खाता है, मनोज ये करता है, मनोज वो करता है, मनोज ने ये किया, मनोज वो करेगा। ठीक है, तो बार बार मनोज जो शब्द है इरिटेट कर रहा है ना। तो इस मनोज शब्द को हटाने के लिए, यानी कि हमने एक बार तो नाम ले दिया मनोज का, अब जो भी बात होगी ना, सारी पंक्ति मनोज की बात हो रही है, तो अगर एक ही व्यक्ति का नाम बार बार प्रयोग होगा तो इसके स्थान पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे अगर मैं लिखूं मनोज स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, मनोज के स्थान पर क्या लिखा बच्चों, वह खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है, मनोज की माताजी खाना बनाती है, यानी कि उसकी माताजी क्या बनाती है, खाना बनाती है। ठीक है, तो जो उसकी है, वह है, यह है, ये शब्द जो है ना, ये किसके स्थान पर प्रयोग किया हमने, संज्ञा के स्थान पर। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे तो उन्हीं को हमने नाम क्या दिया, सर्वनाम नाम दिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो सर्वनाम शब्द है, पहली चीज कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सबका नाम होता है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है बच्चों, सबका नाम होता है। परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कि जो हमारी मैन संज्ञा है उसकी जगह जिसका हम प्रयोग करेंगे उसी को हमने नाम क्या दिया बच्चों, सर्वनाम दिया। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं, वो सर्वनाम कहते हैं जी। बिल्कुल सही बात है। अब जी प्रयोग करके दिखा, तो जी प्रयोग करके हमने ये दिखाया। जैसा लिखा है ना बच्चों, क्या लिखा है, मनोज स्कूल जाता है, ठीक है, मनोज खाना खाता है, मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज की माताजी ने खाना बनाया, जो भी होगा। तो इसके स्थान पर मनोज को हटाकर हमने जिस भी शब्द का प्रयोग किया बच्चों उसी को हमने क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम कितने होते हैं, तो साथियों अब बात करते हैं हम जो सर्वनाम है इसके जो प्रकार है, यानी कि जो इसके भेद है, भेद कितने हैं, भेद कितने हैं। अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं जी मजा ना आ रहा है क्लास में। भाई मजा कैसा आ जाएगा जब तुम शेयर ही ना कर रहे, ठीक है, मजा कब आओगा, है ना। मजा कब आओगे, अगर बात को तुम शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे इतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा, आपके जो वर्दी वाले साथी हैं हमारे वे आपसे जुड़ते चलेंगे, ठीक है। तो जिनको वर्दी चाहिए तो वही मजा नहीं लेने का, वो आराम से पढ़ेगा, बैठ के आराम से रिजाई में बैठ के लिखता चलेगा साथ साथ। और जिसको मजा लेना भी, मजा तो फिर कहीं और ही होगा, पढ़ाई में मजा ना आने का तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसमें पढ़ाई में मजा बहुत कम हो रहा है। इसमें तो अगर मजा होगा तो किसी और चीज में होगा, तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखो, भी थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, भाई मजा भी आ जाएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो। तो बच्चों जो भेद है, इसके भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं जी। अब 6 भेद कौन कौन से है, तो बच्चों पहले एक वर्ड लिखते चलेंगे। जो सबसे पहले होगा हमारे पास क्या होगा जी, पुरुषवाचक हो, क्या होगा जी, पुरुषवाचक, क्या होगा जी, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या होगा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों इसके अंदर भी पार्ट होते हैं, वो पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास होगा होगा निश्चयवाचक, क्या होगा जी, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या है जी, पुरुषवाचक है जी। दूसरा क्या है जी, निश्चयवाचक सर्वनाम है जी। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का अनिश्चय कर दो, यानी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा जी। फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा जी, संबंधवाचक सर्वनाम हम लेंगे जी, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसा कहता है ना, जैसा बोएगा वैसा कटेगा ना, जो करेगा सो भरेगा, पढ़ेगा तो पास होगा भाई, वरना कौन पास हो रहा है ना। जो अगर पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा वही वर्दी लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक जो सर्वनाम हमारे पास होगा, है ना। नंबर 5 पे क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें भी देखते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 बच्चों लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम जी। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है जी। और क्या है जी, एक और बच गया बच्चों, क्या बचा है, निजवाचक सर्वनाम, क्या बचा जी, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे साथी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो एक और ध्यान रखना है, बहुत सारे साथी कह रहे जी आप तो हम उम्र हो, यानी कि जितनी हमारी उम्र है वही आपकी उम्र है, तो आप बच्चों कहते हो तो बात ठीक से नहीं लगती। भाई देखो मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, और ऑफलाइन में ना आदत तो बनी हुई है बच्चों कहने की, तो बुरा मत मानना भाई। आप जो भाई है मेरे, छोटे बड़े भाई जैसे भी है, तो बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो बच्चों, शब्दों पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। तो हमारे पास देखो क्या है, जो सर्वनाम शब्द है वो कितने हैं जी, 6 हैं। सर्वनाम के जो भेद है, प्रकार है, वो कितने जी, 6 हैं। नंबर 1 क्या है जी, पुरुषवाचक है। नंबर 2 निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नंबर 3, नंबर 4 हो जाएगा जी संबंधवाचक। नंबर 5 प्रश्नवाचक। नंबर 6 क्या हो जाएगा जी, निजवाचक। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा नोट करके यहाँ पे एक और लिखना है, नोट करके क्या लिखेंगे जी, मूलतः, मूलतः या मूल, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या, है ना। जो मूलतः जो सर्वनाम शब्द है उनकी जो संख्या होती है बच्चों, तो ध्यान रखना आपकी कितने होते हैं, 11 होती है, ठीक है। मूलतः जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है बच्चों। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा लिख दूँ पहले ही, लिख क्यों रहा हूँ, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वरना लिखने में बार बार टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, या साथ साथ में लिख सकते हो, तब तक मैं समझाऊंगा, है ना। जैसे इसमें हम लिखेंगे, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनकी क्या क्या है, जो 11 शब्द है ये कौन से हैं। तो साथ ही हम बात करते हैं जो सर्वनाम जो शब्द है, यानी कि इनकी जो संख्या होती है सर्वनामिक शब्दों की, तो कितने होते हैं, 11 होती है। इसका आप ध्यान रखना है। ये कैसे होती है जी, जैसे पुरुषवाचक में क्या होगा, अभी पढ़ेंगे, बेफिक्र आप रहिएगा, इतने डेप्थ पढ़ेंगे जितना किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बेफिक्र आप रहिएगा। बस एक बार आप ना थोड़ा सा लिखते चलेंगे, जैसा मैं और तू, मैं और तू जो 2 शब्द है वो किस में होगा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। अभी क्वेश्चन की बात करें क्या है क्या नहीं। निश्चयवाचक में क्या होगा, जैसे यह और वह, पूरे एग्जाम्पल भी पढ़ना है, इनके अंदर से पढ़ना है। जैसे पुरुषवाचक कभी 3 प्रकार का आप पढ़ोगे, कभी सोच रहे जी कंप्लीट हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई हमारी। तो निश्चयवाचक में क्या होगा, यह वह, यानी कि यह पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा बोर्ड है, वह मेरा घर है, इस प्रकार क्या होगा। अनिश्चय में कोई या कुछ मिलेगा। इसमें भी 2 प्रकार पढ़ेंगे, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक पढ़ेंगे बच्चों।
संबंध में क्या होगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो और सो हो जाएगा। प्रश्नवाचक में कितना होगा जी, क्या और कौन होगा, और निजवाचक में क्या होगा जी, आप होगा। अब बहुत सारे साथी कह रहे जी मैंने तो ये पढ़ा है कि मैंने भी होता है जी कुछ, जी बिल्कुल होता है। कह रहे जी तुम भी होता है, तुमने भी होता है, ठीक है, तुम्हें भी होता है जी, ये भी होता है, वे भी होता है। तो बच्चों ये क्या है, ये इन्हीं के प्रकार है। जैसे मैं से मैंने बना दिया, हमने बना दिया, ठीक है। मैं से क्या बनाएंगे बच्चे, हम, हमने, हमें, इस टाइप का बन जाएगा। तो तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, इस प्रकार के शब्द होगा। यह, यहाँ, ये, वे, ये सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों वो इनके अंदर के पार्ट है, लेकिन मूलतः कितने हैं, केवल 11 है। 2 2 4 2 6 6 2 4 8 2 5 10 और 1 11। तो कुल जो सर्वनाम शब्द है कितने हैं, 11 है। अगर हम सर्वनाम के भेद या प्रकार की बात करें, काइंड्स की बात करेंगे बच्चों प्रोनाउन के, तो कितने हैं जी, 6 हैं। कौन कौन से जी, पुरुषवाचक पढ़ा है हमने, उसके बाद क्या पढ़ा है, निश्चयवाचक पढ़ा है जी आपने, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत प्रॉब्लम है जी? थोड़ा सा आगे चले बच्चों, अब एक एक के बारे में पढ़ते चलना है, बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊंगा, बेफिक्र आप रहिएगा इसी से। तो स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो अच्छा हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। अच्छा ये बताइए, मान के चलो अगर हम क्लास की बात करेंगे बच्चों, तो क्लास में हम दो ही लोग हैं, एक तो मैं पढ़ाने वाला, एक तुम सुनने वाले, दो ही तो प्रकार के लोग हैं। तीसरे तो बाहर घूमते फिरे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ हुए क्या भाई? दो तो बात करने वाले और तीसरे में अन्य सबके सब आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो पुरुष होते हैं, इनकी जो व्यक्ति होता है, केवल 3 ही प्रकार का होता है ना। तो यहाँ से आप ध्यान रखना है, अरे क्लास में मैं और तुम ही, और कोई नहीं है, बाकी तो सब चाय पीने में मगन है और रजाई में लेट के आराम से बाबू सोना में लगे पड़े हैं। तो बाबू सोना को अभी त्यागो थोड़े दिन, या त्यागो भी मत, इसे थोड़ा सा टाइम को कहो कि तुम भी पढ़ो और हम भी पढ़ रहे, आराम से वर्दी लेने के बाद खूब पढ़ेंगे, खूब आराम से पूरी जिंदगी के लिए एक साथ रहेंगे। ये नहीं है कि 2 दिन साथ रहा, 2 दिन उसका और 2 दिन उसका, ऐसे नहीं बिल्कुल भी जिंदगी चलती। जिंदगी में रहना एक के होकर रहो, बहुत अच्छा है, बहुत मजे से जिंदगी कटेगी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पहले इसमें पॉइंट लिखेंगे, जो पुरुष होता है कितना होता है जी, 3 होता है। यानी कि जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का जी, 3 प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि पुरुष का मतलब जो व्यक्ति होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो इसमें होगा उसका नाम होगा उत्तम पुरुष। क्या होगा जी, उत्तम पुरुष। क्या होगा जी, उत्तम पुरुष। जो सबसे पहला जो इसमें होगा प्रकार वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। नंबर 2 क्या होगा जी, मध्यम पुरुष होगा, यानी कि मध्य पुरुष होगा या मध्यम पुरुष होगा। नंबर 2 क्या होगा जी, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होगा जी अन्य पुरुष। क्या होगा जी, अन्य पुरुष होगा। तो जो पुरुष है केवल 3 प्रकार के हैं, या तो उत्तम पुरुष होगा, या मध्यम होगा, या जी अन्य हो गया। जी बताइए जी उत्तम पुरुष क्या होता है? बच्चे उत्तम पुरुष को बोलते हैं कहने वाला, है ना। जो कह बात को कह रहा हो ना, कहने वाला या बोलने वाला, कहने वाला बोलो, या बोलोगे बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, या और क्या बोलेंगे जी, जो लेखक होगा, लिखने वाला जो होगा वो होगा जी। इसी के लिए शब्द के लिए एक प्रयोग होता है जी, वक्ता। क्या होता है जी, वक्ता। वह अधकैता। क्या होता है जी, वक्ता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, है ना। तो जो व्यक्ति खुद के लिए बोलेगा वो क्या हो जाएगा जी, वक्ता। जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा। अभी देखते हैं जी क्या, मध्यम पुरुष क्या होगा जी, सुनने वाला होगा, यानी कि श्रोता होगा। मध्यम पुरुष क्या होगा जी, सुनने वाला होगा। मध्यम पुरुष क्या होगा जी, सुनने वाला होगा, इसे बोलते हैं श्रोता, ठीक है। मध्यम पुरुष को क्या बोलते हैं, श्रोता, यानी कि सुनने वाला। और नंबर 3 क्या होगा जी, अन्य, यानी कि जो कोई और जिसके बारे में बात चल रही होगी, है ना। कोई तीसरा लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे जी, कोई तीसरा, कोई तीसरा, कोई तीसरा, कोई तीसरा, जिसकी बात हो रही हो, है ना, जिसकी, जिसकी बात हो रही हो, जिसकी बात हो रही हो रही हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसे समझते हैं थोड़ा सा, है क्या सिस्टम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। दो जो शब्द में अपने लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं शब्द है वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। जो भी बात को बोलने वाला होगा उसी को बोलते हैं उत्तम पुरुष। आप बैठ के ना ईयरफोन वगैरह लगा के या सामने फोन को रख के आप सुन रहे हो, तो सुनने वाले को क्या होगा जी, सुनने वाला होगा मध्यम पुरुष। तो मैं तुम्हारे लिए क्या शब्द प्रयोग होगा जी, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं किया। तो जो तुम शब्द है वो क्या हो जाएगा जी, उत्तम मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब जो अन्य बचा, अन्य का मतलब है, कह रहे जी उसका फोन आ गया। अब किसका फोन आ गया जी, उसका फोन आ गया। अब उसके में समझ लो किसका फोन आ गया। तो जो उसका है, जो तीसरे की बात हो रही है जी, फोन किसका है जी, उसका ही आ गया। तो जो उसका शब्द है वो क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहली चीज उत्तम, याद भी रखने के लिए आसान तरीका है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप अपने से ऊपर किसी को मानते हो क्या, है भाई? कहीं लड़ाई बज जाए कहोगे अरे हाँ मैं देख लूंगा ऐसा, तो है ना। कोई अपने से ऊपर किसी को तो नहीं मानता। अरे किसी के सर पे 2 बाल ना हो,
ठीक है, चेहरे में चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन पता चला कि आईने के सामने खड़े हो गए, शीशे के सामने, आए हाय कितना प्यारा सा चेहरा मेरा है ना, तो उसे घंटे तक निहारता रहेगा, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, तो जो इसमें कहने वाला होगा वो क्या होगा, उत्तम। यानी कि कोई भी अपने आप से ऊपर किसी को नहीं मानता। तो जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में क्या शब्द होंगे, जैसे मैं, है ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, मैं, है ना, जो कहने वाला होगा मैं, मैंने, मैंने, हमने, ठीक है, हमने, ठीक है, ये जो शब्द है वो क्या हो जाएगा जी, उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, जो मैं शब्द है ये क्या होगा जी, उत्तम पुरुष। पढ़ा कौन रहा है जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो होगा जी उत्तम पुरुष। कहोगे जी तुम्हें, किससे पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ भाई, सुन तो तुम्हें रहे हो, कोई और भी सुन रहा है। ठीक है, तो जो तुम सुनने वाले हो, जो तुम्हें है, यानी कि क्या होगा, इसमें मध्यम पुरुष होगा। और मैं कहूँ जी उसका फोन आ गया, जो उसका शब्द है, यानी कि उसके लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा जी, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात करेंगे। बच्चों कोई दिक्कत है? तो उत्तम पुरुष में क्या होगा जी, मैं, मैंने, हमने, हम वहाँ जाएंगे, हम वो खाएंगे, है ना, हम उसे लेकर जाएंगे। तो जो हम शब्द है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। हम, मैंने, हमें। ठीक है, मध्यम क्या होगा जी, सुनने वाला, जो मेरी बात को सुन रहा होगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारे लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो तुम्हारे लिए जो शब्द है, तुम्हारा जो शब्द है वो क्या होगा बच्चों, मध्यम पुरुष होगा। और अन्य का मतलब जो किसी तीसरे की बात करे होंगे। तो बच्चों क्या पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन क्या आता है जी, पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान बताइए। या पुरुषवाचन क्या होता है जी, कहोगे जी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जी, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा जी अन्य पुरुष है। तो इसमें उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, इस प्रकार के शब्द होंगे जी। बिल्कुल सही बात है जी। अब मध्यम में क्या होगा बच्चों, तुम, इसमें शब्द किसी को लिखना हो तो क्या होगा, तुम, तो, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। मतलब जो आप किसी दूसरे के लिए शब्द का प्रयोग करते हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मध्यम हो जाएगा। और जो कोई अन्य होगा जिसके विषय में बात चल रही होगी आपके माइंड में, वो क्या होगा, जिसमें अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चले हम, पुरुषवाचक क्लियर हो चुका है तो अच्छे से लाइक वाइक भी कर दिया करो भाई, ऐसा कंजूसी ना करो बिल्कुल। वीडियो को पूरी देख रहे हो और फिर गड़बड़ कर रहे हो, है ना। चैनल तो बड़ा आप ही करोगे भाई। तो साथियों हम दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा प्रकार था हमारे पास, वो क्या था जी, निश्चित वाचक था। क्या था जी, निश्चयवाचक या निश्चित वाचक, निश्चय या निश्चित वाचक सर्वनाम। जी निश्चित क्या होता है यार, जो फिक्स होती है भाई, जिसकी पता है कि बिल्कुल फिक्स है। मैं कहूँ यह बोर्ड है, यह मेरा बोर्ड है, क्या फिक्स है? बिल्कुल जी, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, मैं कहूँ वह फ़ोन है, वह मेरा फ़ोन है, क्या मेरा फ़ोन है जी? बिल्कुल फ़ोन है, बिल्कुल फ़ोन है, जब तो वीडियो बन रही है भाई। तो जो इसमें निश्चित होगी, जिसके बारे में पक्का पता है कि हाँ यही चीज़ है, इसी की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चयवाचक होगा। अब जो निश्चयवाचक है, इसमें जो शब्द होगा बच्चों क्या होगा, यह और वह होगा, यह और वह। हमने जो निश्चयवाचक सर्वनाम इसे सुविधा की दृष्टि 2 प्रकार से बांट दिया जी। कौन कौन से कहोगे जी? एक तो होगा निकटवर्ती, क्या कहूँगे जी, निकटवर्ती, निकटवर्ती, है ना। और एक क्या होगा जी, दूरवर्ती होगा, दूरवर्ती होगा, दूरवर्ती होगा, है ना। दूरवर्ती का मतलब जो चीज दूर है तो दूरवर्ती बोल लिया, जो चीज मेरे बिल्कुल पास में है तो क्या हो जाएगा जी, निकटवर्ती। अब निकटवर्ती में जो चीज है, जो शब्द है वो क्या होगा जी, यह से क्या बन जाएगा, ये, यहाँ, है ना। और दूरवर्ती में क्या शब्द होगा बच्चों, कि वह होगा। जी बात कुछ समझ से में नहीं आई जी, बताओ एक बार जी। बिल्कुल बता रहे भाई, 1 मिनट टेंशन ना लो। ठीक है, जैसा अगर मैं लिखूँ यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है। अच्छा कभी तुमने किया कि आप हाथ में फ़ोन ले रहे हो और आपने कह रहे कि वह मेरा फ़ोन है, ऐसा हुआ? आप किसी चीज़ को देख रहे हो, जैसे बोर्ड पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वह मेरा बोर्ड है, ऐसा तो नहीं, मैं कहूँगा यह मेरा। यानी कि जो यह शब्द है वो किसके लिए होगा, नज़दीक के लिए। जैसे वो कहूँ यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरी है ना। तो जो यह है जो शब्द है, तो वो क्या होगा, निकटवर्ती। और वह कहाँ प्रयोग होगा जी, जैसे दूर की कोई चीज़ होगी, मैं कहूँ वह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, वह मेरा घर है ना। तो वह मेरा घर है, वह मेरा जो घर है, यानी कि वह हम दूर से कह रहे हैं, कहते हैं वो खड़ा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरा घर जो थोड़ा सा दूर है, मैं किसी को दिखा कह रहा हूँ कि जो सामने दिख रहा है ना अभी, जो वह वाला, जो वह मेरा घर है। तो जिसमें वह शब्द है वो क्या हो जाएगा, दूरवर्ती हो जाएगा। लेकिन फिक्स तो है, वह मेरा स्कूल है जी, बिल्कुल फिक्स है, मेरा स्कूल है, किसी और का ना है। ठीक है, वह मेरा घर है जी, बिल्कुल मेरा ही है, टेंशन ना लो आप। तो जो यह और वह पहली चीज की कैसे जी, निश्चितवाचक है।
यानी कि निश्चय है, बिल्कुल जी फिक्स है जी, यह और वह तो निश्चित है। अब यह कहाँ प्रयोग करा जाएगा बच्चों, जो निकटवर्ती समास होगा, यानी कि निकटवर्ती जो निश्चित होगा उसी को बोलेंगे यह मेरा कमरा है। जहाँ पे कमरे में खड़े वही कह रहे कि जहाँ तुम खड़े ना वही यह मेरा कमरा है। कभी से दूसरे का समझ लो, किसी को गेस्ट हाउस मत समझना, यह मेरा कमरा है ना, और वह मेरा घर है वो दूर है जो। अब बच्चों एक चीज छोटे से ना यहाँ पे नोट करके लिखेंगे बच्चों, नोट करके क्या लिखना है, एक बहुत प्यारा सा नोट है, और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आपके एग्जाम में मिल जाता है तो 90 छोड़ दो 95% बच्चे इसे गलत करके आएंगे। 90 छोड़ दो 95% आपके बच्चे गलत करके आएंगे। अब देखो, जैसे चलो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। मैंने लिखा यह घर है, यह घर है, मैंने ये शब्द लिख दिया यह घर है, और इसमें कह दूं कि यह शब्द जो है, यह शब्द क्या है ना। इसमें लिखेंगे यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या है। बच्चों ये अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दूं कि यह मेरा घर है, यह घर है, और फिर लिख दूं कि यह शब्द क्या है, बच्चों क्या लिखा है, यह शब्द क्या है। अब प्यारे बच्चों मैं आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। मैं लिखा है सबसे पहले सर्वनाम है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सर्वनाम है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों संज्ञा है, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, संज्ञा है। नंबर जो 3 आपके पास ऑप्शन है वो है जी क्रिया है, और जो नंबर 4 जो आपके पास ऑप्शन है वो है जी विशेषण। अब बहुत सारे बच्चे, मैं अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसने हिंदी 1-2 बार पढ़ी भी ली है, बहुत जल्दबाजी में गलती करेगा और वो इसे सर्वनाम पे टिक करके आ जाएगा, और वहीं पे इसका बस पूछो मत, है ना, वो जो होते हैं ना उल्टे पैर चलना, वो काम स्टार्ट हो जाएगा यहीं से इसका। क्योंकि बच्चों वो आके क्या कहेगा कि मेरा 1% बिल्कुल पक्का है, कोई गलत कर नहीं सकते, इतना आसान पूछा कि यह बताओ, यह तो सबको पता है कि सर्वनाम है। लेकिन बच्चों एक चीज गौर करने की, मैं आपको कहूँ कि विशेषण है, कहोगे जी बिल्कुल गलत है, अरे बच्चों विशेषण ही है ये। अब विशेषण कैसे है, अगर मैं उसकी बात करूँ प्यार बच्चों, तो तो बच्चों इसमें क्या है, देखो यह घर है, तो इस शब्द में क्या मिलेगा आपको, सर्वनाम नहीं टिक करना है, आपको क्या करना है जी, विशेषण इसमें होगा जी। विशेषण कैसे होगा बच्चों, अगर किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आपको संज्ञा दिखाई देगा तो आपको विशेषण हो जाएगा। तो बच्चों मैं वही नोट करा के आपको दिखा रहा हूँ, तो बच्चों नोट करके क्या लिखना है, आप एक शब्द लिखेंगे बच्चों, क्या लिखना है, यदि 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 सर्वनाम शब्द के, यानी कि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, क्या हो, संज्ञा शब्द हो या संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द हो, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। बच्चों इसे पढ़ेंगे हम विशेषण वाले पार्ट में, ठीक है। विशेषण के 4 भाग होते हैं, तो उसी का ये एक भाग है सार्वनामिक विशेषण, है ना। सार्वनामिक विशेषण होता है बच्चों, यहाँ पे एक गलती ना करना आप, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं इन्होंने कर दी थी ये चीज़ कि इसमें हमें, मैंने बोला यह मेरा घर कमरा है, इन्होंने उदाहरण में क्या लिखा, यह कमरा है, यह कमरा है। बच्चों यह गलत हो जाएगा, ये क्या है, गलत है, इसमें मेरा शब्द जरूर आपको लिखना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसमें यह कमरा दे दे तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। कमरे के लिए कहला कमरा कैसा है जी, यह है ना, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा, तो इसे बच्चों बाद में पढ़ेंगे अभी। तो एक छोटा सा नोट करके जरूर लिखना है यहाँ पे। तो निश्चयवाचक समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक की, है ना, जिसकी कोई चीज़ फिक्स ही ना हो। तो बच्चों अनिश्चयवाचक की अगर मैं बात करूँ क्या बच्चों, तो लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास होगा पार्ट, वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, निश्चय तो जिसकी फिक्स होगी संख्या, और अनिश्चय जिसके बारे में पता ना हो, है ना, अनिश्चयवाचक। फिर बच्चों सबसे पहली बात है, जो अनिश्चयवाचक है इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसके हमें 2 पार्ट बांट दिए गए जी, कौन कौन से, ये तीसरा वाला है ना हमारे पेज पर। नंबर 1 होगा जिसमें प्राणीबोधक, क्या होगा बच्चों, प्राणीबोधक होगा, ठीक है, प्राणीबोधक। और दूसरा होगा जी वस्तुबोधक, क्या होगा बच्चों, वस्तुबोधक, है ना। प्राणीबोधक और दूसरा क्या होगा जी, वस्तुबोधक होगा। तो जो हमारे पास जो अनिश्चयवाचक है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक का मतलब बच्चों होगा सजीव चीज़ों से, किससे होगा बच्चों, सजीव से, यानी कि जिसमें लिविंग जो चीज़ होगा, है ना। और जो ये क्या होगा, वस्तुबोधक क्या होगा जी, निर्जीव से होगा, क्या होगा बच्चों, निर्जीव से, यानी कि नॉन जो लिविंग है उनके लिए बात होगा, निर्जीव से होगा। अच्छा बच्चों थोड़ा सा सोच के देखना, मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप सोचना कि किसका ये होगा उदाहरण। मैंने बोला है दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है या कोई है, दरवाजे पर कोई खड़ा है या कोई है ना। और दूसरा मैं आपके सामने शब्द लिख दूं कि डब्बे में कुछ रखा है, कुछ रखा है।
अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूँ, बहुत प्यार से समझना है, यहाँ पे क्या कोई शब्द है और यहाँ पे क्या है जी कुछ है। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, डब्बे में आप किसी व्यक्ति को रख सकते हो क्या, किसी जीव को रख सकते हो क्या? इसने डब्बे में कुछ है तो कुछ है, खाने पीने की चीज़ें होगी, कुछ भी होगा, लेकिन क्या मिलेगी बच्चों, कोई ना कोई वस्तु मिलेगी, यानी कि निर्जीव वस्तु मिलेगी ना। तो जो वस्तु बोधक है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे जी, कुछ शब्द का जो प्रयोग होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा जी, वस्तु बोधक है। अब जी कुछ है तो अनिश्चित होगा, ये नहीं पता हमें किसमें मिठाई है, रसगुल्ले है, कोई बंदूक वगैरह रख के लेके आ गया, कोई बुक है डब्बे में, लेकिन डब्बे में कुछ जरूर है, तो क्या होगा, अनिश्चय है जी। अनिश्चय क्यों? क्योंकि जी हमें पता नहीं जी इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पे देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ पे कुर्सी खड़ी हो, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके दरवाजे पे कोई दरवाजा खड़ा हो दूसरा, ऐसा भी नहीं होगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई लिविंग चीज होगी, या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई कोई पक्षी पशु वगैरह होगा, है ना। तो जो वस्तु है, जो सजीव चीज है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे जी, कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है? तो कोई किसके लिए, यानी कि किसी प्राणी बोधक के लिए होगा। कोई शब्द किसके लिए होगा जी, प्राणी बोधक के लिए होगा। और जो डब्बे में कुछ जो शब्द है, जो कुछ शब्द है, वो अनिश्चित है, और किसके लिए होगा जी, वस्तु बोधक के लिए होगा। तो निश्चित अनिश्चित में क्लियर है। पुरुषवाचक हमारे 3 प्रकार के थे, निश्चयवाचक 2 प्रकार के जी, कौन कौन से? निकटवर्ती, दूरवर्ती। जो अनिश्चयवाचक है बच्चों, अनिश्चयवाचक भी 2 प्रकार के, कौन कौन से है जी? एक तो प्राणी बोधक है, और दूसरा कहोगे जी कौन सा है, वस्तु बोधक है। प्राणी बोधक में यानी कि कोई जो शब्द है, वस्तु बोधक में क्या हो जाएगा बच्चों, जो कुछ शब्द है। तो इतने में क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हम थोड़ा सा आगे चले भाई। अरे नींद आ गई जी सर जी, अरे भाई मॉर्निंग का टाइम है, अब भी नींद आ रही तुम्हें? है भाई, तुम्हारी सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो गई है ना, और अब भी तुम्हें नींद आ रही है? कैसे कैसे इंसान हो, कुछ तो रहम करो। है भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा? कह रहे कि वर्दी मिल जाए, अब वर्दी ऐसे थोड़ा ना मिलेगी, थोड़ा सा तो तपस्या करो। 1 महीने की मेहनत अब पूरी जिंदगी काम आएगी बच्चों। 1 महीना, 1 महीने देखो बस, केवल 1 महीना। और जो अफवाह फैलाई जा रही है ना कि आपका जो एग्जाम है वो पीछे हट जाएगा, बच्चों हो सकता है ना हटे। तो आपको 18 फरवरी मान के ही आपके एग्जाम को अच्छे से पढ़ते चलना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बच्चों, वो क्या होगा जी, प्रश्नवाचक होगा जी। कैसे होगा जी, प्रश्नवाचक होगा। कैसे होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब है जहां आपसे कोई प्रश्न करेगा। इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, वाक्य के अंत में क्या बच्चों, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। जी प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है जी बच्चों, ये वाला होता है, ये वाला जो ऐसा होता है ना, ये लगा रहता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, लगा होता है। बच्चों लास्ट ईयर 2019 में जो लास्ट वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसी के अंदर यहाँ से बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन बना रखा था। क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपके सामने शुद्ध वाक्य को चयन करना था, यानी कि जो सही वाक्य है 4 में से कोई उसका चयन करना था। और बच्चों इन्होंने क्या था, एक प्रश्न पूछा हुआ था, लेकिन लास्ट में एक पूर्ण विराम चिन्ह लगा रखा था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक प्रश्न आपके पास है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो हमेशा लास्ट में आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चों प्रश्न कैसे पूछेगा जी, मैं लिखूं जैसा, वह वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। तो हमने पूछ लिया कि वह कौन है भाई, कोई तुम्हारे साथ है जी, है कौन है, इसे किसे ले आए तुम उठा के, है ना। तो जो यह वह, जो ये कौन क्या करके जो प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रश्नवाचक जी। और क्या हो जाएगा, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है ना, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। अब जो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, तो वाक्य ये जो किसकी शब्द है, यह किसकी पुस्तक है, तो प्रश्न कर रहे हैं जी, पूछ रहे हैं किसकी है, तो बच्चों बच्चे किसकी है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो जो किसकी शब्द है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा जी। और क्या जी, हाँ यह लिखेंगे, वह कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। किसी से आपने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसमें लास्ट में ना। तो जो कहाँ, क्या, किसको, ये क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। जैसे इसमें क्या शब्द भी होगा, ठीक है। अरे डब्बे में क्या लाया भाई आज, है ना, डब्बे में क्या है ना। अरे फोन में क्या है, वीडियो में क्या है, शेयर करने में क्या है। तो जो शेयर करने में जो तुम कंजूसी दिखाते हो ना, इसमें क्या है। अरे मत बनो भाई कंजूस, इसे भेजते रहो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जितने साथी जुड़ेंगे उतने आपका फायदा होगा, और मुझे भी ज़्यादा लगेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो क्या, किसको, कैसी, किसे, तो ये शब्द जो होगा, आप कैसे जाओगे,
तो जो कैसे होगा वो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। बस बच्चों ध्यान रखना, लास्ट में आपको ये चीज़ जरूर आपको देखना है जब भी वाक्य का शुद्धिकरण की बात करोगे। तो फोर्थ टाइप हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की। किसके बच्चों? संबंध जो वाचक है बहुत प्यारा सा है और इसमें लिखते चलना है बहुत जरूरी है। जो पांचवा हमारे पास है बच्चों वो क्या होगा जी, संबंधवाचक हो। कैसा होगा? जो संबंधवाचक होगा। संबंधवाचक जो सर्वनाम है बच्चों, संबंध का मतलब है जो पहला वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। इसमें जैसे शब्द कैसे मिलेगी जी, जैसे जो और सो एक साथ शब्द मिलेगी जी। और क्या मिलेगा बच्चों? जैसे जैसा वैसा, है ना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, इस टाइप के जो शब्द मिलेंगे बच्चों वो क्या होगा तुम्हारे पास? संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बताएगा। जैसे अगर मैं बच्चों एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, मैंने कहा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो वर्दी लेगा, है ना, सो वर्दी लेगा। यानी कि इसमें कहा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वाक्य है। हालांकि जो पढ़ेगा भाई बात सही है वही वर्दी लेगा, ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी वर्दी लेके बैठ जाएगा। तो जो और सो शब्द है ये क्या होगा जी? संबंधवाचक है। और क्या होगा जी? जैसा हम कहते हैं ना गाँव में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले प्रचलन थी ना ये, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी जो भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका डंडा उसकी भैंस, है ना। तो जो जिसकी और उसकी है उसी में क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों? बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा, जैसा करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना, वैसा भरेगा। कह रहे अच्छा करेगा तो अच्छा भरेगा भाई, और बुरा करेगा तो ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। तो इसमें जो शब्द है जैसा और वैसा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जितना करेगा उतना मिलेगा। तो जो जो संबंध आपस में दिखा रहा है ना, जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य के साथ जो संबंध है उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब बच्चों पूछ लेगा जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, इसमें जो और सो क्या हो जाएगा बच्चों? तो कहोगे जी संबंधवाचक हो जाएगा। बच्चों लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बच्चों? निजवाचक जो सर्वनाम है उसकी और बात करते प्यारे बच्चों। बहुत आसान सा चैप्टर था, हमने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कंप्लीट से कर लिया है। और जिसने भी भाई ने लास्ट तक हिम्मत दिखाई है वो आशा करना और मेरा ध्यान रखना, मेरे वजन वाक्यों को जो भी कंप्लीट वीडियो को देखता है, मेरी भी छोड़ दो किसी की भी देखता है, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्यों बच्चों? क्योंकि जो उन सब बीच में भागे ना उसे वो ज्ञान को ढूंढता रहता है, और यूट्यूब जो है ज्ञान का सागर है, भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। लेकिन उसे बटोरने के लिए हमारे पेट में खाना इतना खाना है जितना पच जाए। अब वो चीज़ समझ नहीं आती क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बच्चों, निजवाचक क्या होता है? जो शब्द हम खुद के लिए, है ना, जो 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 शब्द हम खुद, है ना, या स्वयं के लिए या आप के लिए, यानी अपने आप के लिए, है ना, जो शब्द खुद स्वयं या आप के लिए, आपके लिए प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, आपके लिए प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। जी एग्जाम्पल बताओ, ऐसा समझना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बताते। जैसा मैं लिखूं यह काम, या मैं लिखूं मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो जो स्वयं शब्द है यानी कि अपने लिए जो प्रयोग कर रहा है वो क्या हो जाएगा जी? निजवाचक हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे लिखे, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे इसमें लिखेंगे मैं खुद आ जाऊँगा, है ना, मैं खुद आ जाऊँगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद आ जाऊँगा, आप आराम से रहिए, तो मैं खुद आ जाऊँगा। ये इसमें लिख रहा है कोई लड़की है अपने किसी लड़के को पसंद करती है और लड़का परेशान हो रहा है, जो बताओ तेरे पापा जी को कैसे मनाओ, है ना, तुम्हारे जो डैडी है वो मानेंगे नहीं। तो लड़की कह रही है मैं पिताजी को, है ना, यानी कि पापा को, मैं पिताजी को स्वयं यानी कि खुद मना लूँगी। तो जो ये शब्द है ना बच्चों, ये जो इसमें है स्वयं, खुद, स्वयं, जो ये प्रयोग हुए हैं यानी कि अपने आप के लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा? निजवाचक होगा। जैसे तुमने बहुत बार सुना होगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, है ना, चला जाऊँगा। तो बच्चों जो आप ही शब्द है यानी कि मैं खुद चला जाऊँगा, वो कहने का भाव है क्या है? मैं खुद चला जाऊँगा, आप परेशान मत होइएगा, है ना। तो जो आप ही जो शब्द है, आप जो शब्द है वो क्या हो जाएगा बच्चों? निजवाचक जो सर्वनाम होगा। बच्चों क्या सर्वनाम यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
कोई भी साथी हो जिसको डाउट हो किसी प्रकार का। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों सरनाम में इतना ही था और आशा करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी होगी। आप शेयर ज़रूर करते चलना है, ठीक है? और जितना भी हो सकता है, जो भी अगर तुम्हारा डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन आप लगाओगे इतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर करते चलना है। थैंक यू।